हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th हिंदी कोर ए एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 मियां नसीरुद्दीन। इसके लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। पहला प्रश्न, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे साधारण नानबाई नहीं हैं, वे खानदानी नानबाई हैं जो मसीही अंदाज से रोटी बनाने की कला जानते हैं। अन्य नानबाई केवल रोटी पकाते हैं, पर मियां नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वे अपने को सर्वश्रेष्ठ नानबाई बताते हैं। प्रश्न 2, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? उत्तर, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वे उनकी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। उसने एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संता देखा तो वह उत्सुकता रोक नहीं पाई, और वह दुकान खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की थी। प्रश्न 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? उत्तर, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही न था। वे जो बातें बता रहे थे वे बस सुनी सुनाई थी। उस बात में सच्चाई नहीं थी क्योंकि उनके किसी बुजुर्ग ने किसी बादशाह के बावर्ची खाने में कभी काम ही नहीं किया था। लेखिका को डींगे मारने के बाद वह उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे। प्रश्न 4, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। उसके बाद वे किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उनके कारीगर बब्बन मियां हैं। तब लेखिका के मन में आया कि पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं? पर उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उन्होंने उस विषय में कुछ न पूछना ही ठीक समझा। प्रश्न 5, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? उत्तर, मियां नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया कि मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मंझे हुए कारीगर के तेवर। वे बड़े साधे अंदाज में बातों का जवाब देते हैं। कभी वे पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाते हैं तो कभी अपनी आंखों के कंचे फेरते हैं तो कभी आंखें तरेरते हैं। सबसे बड़ी बात कि वे डींगे मारने में सबसे माहिर हैं।